आज के इस वीडियो में हम बाजार में मिलने वाले उन टॉनिक और दवाओं का असली सच खोलेंगे जो आपकी फसल की पैदावार को दोगुना कर सकते हैं। प्लानोफिक्स की कितनी बूंद से फूल झड़ना रुकेगा, लिहोसिन और कल्टार पौधे की फालतू ग्रोथ को कैसे रोकते हैं, और जिब्रेलिक एसिड से फलों का साइज कैसे बढ़ता है। आज हम हवा हवाई नहीं, बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल बात करेंगे। किसान भाइयों, यह प्लांट हार्मोन सीरीज का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी को समझा था। हमने जाना था कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर कैसे काम करते हैं। वो पौधे के इंजीनियर हैं। लेकिन आज का यह वीडियो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने वाला है। आज हम हवा में नहीं, सीधे खेत में उतरकर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बाजार में मिलने वाली वो कौन सी बोतल है जो आपके पौधे की किस्मत बदल सकती है। लिहोसिन क्या है, पैक्लोब्यूट्राजोल या कल्टार कब डालना है, प्लानोफिक्स का सही डोज क्या है, मिर्च में फूल झड़ रहे हैं तो क्या डालें, टमाटर का साइज बढ़ाना है तो क्या स्प्रे करें, और गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या दें। किसान भाइयों, अपनी डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपको कोई आम दुकानदार नहीं बताएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिसने हर किसान को सबसे ज्यादा परेशान किया है, और वह समस्या है फूलों और छोटे फलों का झड़ना। आपने मिर्च लगाई, टमाटर लगाया या कपास लगाई, खेत में खूब फूल आए, आप खुश हो गए, लेकिन 2 दिन बाद देखा तो सारे फूल जमीन पर झड़े पड़े हैं। ऐसा क्यों होता है? जब पौधे में कोई तनाव आता है, जैसे तापमान का एकदम बढ़ना या घटना या खेत में पानी की कमी होना, तो पौधा तनाव वाले हार्मोन बनाने लगता है। ये हार्मोन फूल की डंडी के पास एक परत बना देते हैं जो फूल का पौधे से संपर्क काट देती है और फूल टूटकर गिर जाता है। इसे रोकने की सबसे सटीक और भरोसेमंद दवा है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स। इसके अंदर जो रसायन होता है उसे वैज्ञानिक भाषा में NAA यानी अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड कहते हैं। यह एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है। यह काम कैसे करता है? जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं, यह फूल की डंडी के पास जाकर उस कमजोर परत को बनने से तुरंत रोक देता है। यह फूल को एक मजबूत गोंद की तरह पौधे के साथ चिपका देता है। इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिर्च, टमाटर, बैंगन, आम और नींबू वर्गीय फलों में मिलता है। जब आपकी फसल में 10 से 15% फूल आ चुके हों, तब इसका पहला स्प्रे करना चाहिए। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, इसका डोज यानी मात्रा। किसान भाइयों, यहां बहुत बड़ी गलती होती है। यह हार्मोन बहुत ताकतवर है। अगर आपने इसे थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दिया तो फूल रुकने की बजाय पौधे की पत्तियां भी जल जाएंगी। इसका सही डोज है 1 मिलीलीटर दवा 4.5 लीटर पानी में। यानी अगर आपकी स्प्रे मशीन 15 लीटर की है तो उसमें सिर्फ 3 से 4 ml प्लानोफिक्स ही डालना है। ना इससे 1 बूंद ज्यादा, ना 1 बूंद कम। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, फलों का साइज कैसे बढ़ाएं, चाहे वो अंगूर के दाने हो, गन्ने की पोरी की लंबाई हो या केले का गुच्छा हो। यहां काम आता है हमारा दूसरा हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन। बाजार में यह आपको जिब्रेलिक एसिड या GA3 के नाम से मिलता है। सुमितोमो कंपनी का प्रोगिब या होशिब इसके बहुत मशहूर ब्रांड हैं। यह बाजार में 2 रूपों में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पाउडर फॉर्म में। यह काम कैसे करता है? यह पौधे की कोशिकाओं को रबर की तरह लंबा खींचता है। यह तने की 2 गांठों के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। गन्ने में जब पोरी बन रही हो तब इसका स्प्रे करने से गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों जबरदस्त बढ़ती है। अंगूर के किसान इसके घोल में अंगूर के गुच्छों को डुबोते हैं, जिससे अंगूर के दाने लंबे और बड़े हो जाते हैं। इसमें एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पाउडर वाला GA3 ला रहे हैं तो वह सीधे पानी में नहीं घुलता। उसे पहले थोड़े से सॉल्वेंट या अल्कोहल में घोलना पड़ता है, फिर उसे पानी में मिलाया जाता है। लिक्विड वाले GA3 को आप सीधे 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण विषय की। कई किसान भाइयों ने पूछा था कि गेहूं या धान में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या दें। गेहूं में ज्यादा कल्ले निकलने का मतलब है ज्यादा बालियां और बम्पर पैदावार। नई शाखाएं और कल्ले निकालने का काम करता है हार्मोन साइटोकाइनिन। लेकिन बाजार में एकदम शुद्ध साइटोकाइनिन ढूंढना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। इसका सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक स्रोत है समुद्री शैवाल का अर्क, जिसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं। बाजार में यह आपको इफ्को की सागरिका, PI की बायोविटा या बायर की एम्बिशन के नाम से आसानी से मिल जाता है।
इनमें प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भरे होते हैं। गेहूं में जब आप पहला पानी लगाते हैं, जो कि 20 से 25 दिन पर लगता है, तब आप यूरिया के साथ 8 से 10 किलो दानेदार सीवीड मिलाकर खेत में छिटक दें। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 30 से 35 दिन की अवस्था पर 2.5 से 3 ml लिक्विड सीवीड प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे पौधा एकदम हरा भरा होगा, जड़ें गहराई तक जाएंगी और कल्ले जबरदस्त निकलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोकने वाले ब्रेक के बारे में। किसान भाइयों, कई बार हमारी फसल जैसे सोयाबीन, चना, मूंगफली या लहसुन और प्याज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। पत्तियां तो खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन नीचे फल या कंद नहीं बनता। पौधे की सारी ताकत सिर्फ हाइट बढ़ाने में खर्च हो जाती है। यहां हमें पौधे को एक ब्रेक लगाना पड़ता है। इसके लिए हम ग्रोथ रिटार्डेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 नाम सबसे बड़े हैं। पहला है लिहोसिन और दूसरा है कल्टार। पहले लिहोसिन को समझते हैं। इसके अंदर क्लोरमेक्वेट क्लोराइड होता है। यह क्या करता है? यह पौधे की ऊपरी ग्रोथ को, यानी उसकी हाइट को वहीं का वहीं रोक देता है। जब पौधे की हाइट रुक जाती है तो पौधा अपनी सारी बची हुई ऊर्जा तने को मोटा करने, नई शाखाएं निकालने और फल या कंद का साइज बढ़ाने में लगा देता है। लहसुन और प्याज में जब फसल 60 से 70 दिन की हो जाए और कंद बनने लगे, तब लिहोसिन का स्प्रे करने से पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है और नीचे कंद का साइज बहुत शानदार और मोटा बनता है। इसी तरह सोयाबीन और चने में जब फूल आने शुरू हों और आपको लगे कि पौधा बहुत ज्यादा भाग रहा है, तब इसका इस्तेमाल करें। इसका डोज लगभग 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी होता है। दूसरा ब्रेक है कल्टार। इसके अंदर पैक्लोब्यूट्राजोल होता है। यह हार्मोन जिब्रेलिन का पक्का दुश्मन है। यह पौधे के अंदर जिब्रेलिन को बनने ही नहीं देता। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल आम के बागों में होता है। जिन आम के पेड़ों में एक साल फल आते हैं और दूसरे साल नहीं आते, उनमें कल्टार को जड़ों में दिया जाता है, जिससे पेड़ में जबरदस्त फूल आते हैं। सब्जियों में इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से केवल तब करना चाहिए जब बेल बेतहाशा भाग रही हो और फल ना दे रही हो। अब बात करते हैं फलों को पकाने वाले मास्टरमाइंड हार्मोन की। मान लीजिए आपने टमाटर लगाया है। मंडियों में भाव बहुत अच्छा आसमान छू रहा है, लेकिन आपके खेत में टमाटर अभी भी हरे हैं और पकने में बहुत समय ले रहे हैं। ऐसे में आपको जरूरत है एथिलीन हार्मोन की। बाजार में यह बायर कंपनी के एथरेल के नाम से आता है। इसके अंदर इथेफोन होता है। यह एक लिक्विड है जो पौधे के अंदर जाकर इथिलीन गैस में बदल जाता है और फलों को बहुत तेजी से एक समान लाल करता है। गन्ने की फसल को एक साथ पकाने के लिए, आम और पपीते को पकाने के लिए और टमाटर को खेत में ही जल्दी लाल करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। टमाटर के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे करें, लेकिन ध्यान रहे इसका स्प्रे तभी करें जब फल का आकार पूरा हो गया हो और वह हल्का सा रंग बदलने लगा हो। एकदम कच्चे और छोटे फलों पर इसका स्प्रे करने से वो सिकुड़ जाएंगे। आखिर में एक बहुत ही खास हार्मोन की बात करते हैं। आपने शुरुआत में टमाटर और सब्जियों का साइज और चमक बढ़ाने का सवाल किया था। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आधुनिक हार्मोन है जिसे हम होमोब्रासिनोलाइड कहते हैं। बाजार में यह गोदरेज कंपनी के डबल के नाम से बहुत मशहूर है। यह 6ठी पीढ़ी का नया प्लांट हार्मोन है। यह पौधे की पूरी कार्यप्रणाली को तेज कर देता है। यह फूलों को झड़ने से रोकता है, फलों के साइज को एक समान करता है और फल में एक बहुत ही गजब की चमक लाता है। फूल आते समय और फल बनते समय आधा से 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे करने से टमाटर, बैंगन और मिर्च का साइज और मंडी वाला रेट दोनों शानदार हो जाते हैं। किसान भाइयों, आज की यह मास्टर क्लास खत्म करने से पहले हार्मोन इस्तेमाल करने के 3 स्वर्ण नियम अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, वरना कोई भी महंगी दवा काम नहीं करेगी। नियम नंबर 1, खेत में नमी। कभी भी सूखे खेत में हार्मोन का स्प्रे ना करें। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। हार्मोन को पौधे के अंदर दौड़ने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। नियम नंबर 2, सही समय। स्प्रे हमेशा सुबह जल्दी जब ओस सूख जाए या शाम को 4 बजे के बाद करें। तेज धूप और ज्यादा तापमान में हार्मोन उड़ जाते हैं या पौधे की पत्तियों को जला देते हैं। नियम नंबर 3, दवाओं को मिलाने से बचें। कोशिश करें कि हार्मोन का स्प्रे अकेला ही करें। इसे बहुत कड़क फंगिसाइड या खरपतवार नाशक के साथ कभी ना मिलाएं। अगर मिलाना बहुत जरूरी हो तो पहले एक छोटी बाल्टी में थोड़ा सा घोल बनाकर देख लें कि वह दूध की तरह फट तो नहीं रहा है। तो किसान भाइयों, यह था प्लांट हार्मोन का पूरा प्रैक्टिकल और जमीनी ज्ञान। अब आप बाजार जाकर दुकानदार से यह नहीं कहेंगे कि मुझे कोई टॉनिक दे दो।
अब आप सीना तान कर कहेंगे कि मुझे फल का साइज बढ़ाना है, मुझे जिब्रेलिक एसिड दो, या मेरे फूल झड़ रहे हैं, मुझे प्लानोफिक्स दो। आपको एक पढ़ा लिखा, वैज्ञानिक और आत्मनिर्भर किसान बनाना। अगर आपको यह जानकारी सही और भरोसेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हां, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें यह विस्तार से बताया जाए कि कौन सी दवा को किस फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है और किसके साथ बिल्कुल नहीं? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में मिक्सिंग वीडियो जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती की ऐसी ही सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फसलों का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान।